जहाँ मीडिया स्वतंत्र रहती है, निष्पक्ष रहती है, वहाँ के विकास के आयाम अलग ही होते हैं। यानी किसी भी देश के विकास में मीडिया की सर्वोत्तम भूमिका मानी जा सकती है। यहाँ पर 50 जीजीआईसी यानी जो लड़कियों के स्कूल खोले जाएँगे, ताकि गाँव की जो बेटियाँ जो आती हैं, उन्हें वहीं पर उनके स्थान के आस-पास जो उनका गृह है, उसके आस-पास ही उनको शिक्षा मिल सके। मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट की। इस समय मेरे साथ आजाद समाज पार्टी से महोबा सदर विधानसभा सीट के प्रत्याशी बनाए गए इंजीनियर देव प्रताप जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो महोबा सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। देव प्रताप जी, सबसे पहले मेरा अपने संगठन के बारे में सवाल है कि हमारा जो संगठन काम कर रहा है, जन सरोकार के मुद्दे हम उठाते हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, चाहे कोई भी देश हो, कोई सरकार हो, जहाँ मीडिया स्वतंत्र रहती है, निष्पक्ष रहती है, वहाँ के विकास के आयाम अलग ही होते हैं। यानी किसी भी देश के विकास में मीडिया की सर्वोत्तम भूमिका मानी जा सकती है, और चूँकि चौथा स्तंभ माना जाता है, तो इसमें दो राय नहीं है। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में ये एक संकल्पना है इसकी तो। जी। देव प्रताप जी, बात की जाए महोबा सदर विधानसभा सीट की, तो यहाँ ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप एक इंजीनियर हैं, जेई रहे हैं, महोबा में ही तैनात रहे हैं, ये सब छोड़ के राजनीति में आए हैं? क्या ऐसी समस्याएँ थी, इनको उनका किस तरीके से निस्तारण करने वाले हैं? देखिए, बुंदेलखंड, पूरी बुंदेलखंड की समस्या कर लीजिए तो महोबा उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जिला हो जाता है। यहाँ पर देखो, चिकित्सा का तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी कुछ ना वही वो नहीं हुआ। तो जो सरकार की योजना है उनको इम्प्लीमेंट कराना है। साथ ही देखिए, यहाँ से पलायन बहुत होता है। तो यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन तो नहीं बन सकता उतनी रूम में, लेकिन उससे बेहतर और उससे जो बुंदेलखंड के हिसाब से योजनाएँ बन सकती हैं। ठीक है? साथ ही यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है बहुत लोअर है। हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है आजाद समाज पार्टी ने, और कहा है कि यहाँ पर 50 जीजीआईसी यानी जो लड़कियों के स्कूल खोले जाएँगे, ताकि गाँव की जो बेटियाँ जो आती हैं, उन्हें वहीं पर उनके स्थान के आस-पास ही जो उनका गृह है, उसके आस-पास ही उनको शिक्षा मिल सके। साथ ही यहाँ पर जो मैनेजमेंट नहीं है, टेक्निकल नहीं है, तो मेडिकल आ जाएगा, लेकिन टेक्निकल भी आना यहाँ पर ज़रूरी है। और पानी का जो मुद्दा है यहाँ पर, बहुत गंभीर मुद्दा है। और ये जैसे भी केन आज सरकार ने प्रोजेक्ट में केन बेतवा को पैसा थोड़ा अलॉट किया है, ये उनका सही निर्णय है। और हालाँकि ये 2005 की परियोजना थी, और हम चाहते हैं कि इससे सीधा गाँव की कनेक्टिविटी यानी पेयजल का भी इसमें जोड़ा जाए। उसके साथ सहायक प्रोजेक्ट भी उसमें आने चाहिए। तो ये हमारे मूल मुद्दे हैं। वैसे मैंने टोटल 22 मुद्दे हमने बनाए हैं, जिसको मुद्दों को लेकर के हम महोबा विधानसभा में लड़ने आए हैं चुनाव। बात की जाए महोबा सदर विधानसभा क्षेत्र या महोबा जिले की बात की जाए, यहाँ रोजगार नहीं है। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा आपके अनुसार है, सबके अनुसार है, सभी लोग जानते हैं पलायन यहाँ से होता है। दूसरा, यहाँ की बात की जाए, सिंचाई के साधन नहीं है। केन बेतवा लिंक परियोजना का आपने जिक्र किया है, सिंचाई के साधन हो गए। दूसरा, यहाँ सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए अन्न पशु है। इनके बारे में क्या आपके मन में आपने जो रोड मैप बनाया? देखिए, उसके लिए तो हमारा पूरा एक हमारे जो एजेंडे में शामिल है कि इसमें हम अगर सरकार में आते हैं, तो अन्ना जो पशु हैं उनकी समस्या पूरी दूर की जाएगी, जो अब कानूनन जो प्रक्रिया है। साथ ही अन्ना पशु को दूर करने की जिला पंचायत की भी परियोजनाएँ हैं। तो हम आएँगे तो जिला पंचायत से भी कराएँगे, ग्राम पंचायत से भी उसकी योजना को इम्प्लीमेंट कराएँगे। साथ ही जो बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक इस सदन में इसकी बात नहीं उठी है। मैं पिछले 5 साल देखता हूँ, तो 5 साल में वर्तमान जो हमारे माननीय यहाँ के सदर विधायक हैं, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। अन्ना पशु तो किसानों की प्रमुख समस्या है। अब यहाँ पर कृषि वैसे ही पिछड़ापन है, पानी का पिछड़ापन है, और उसमें जब जानवर अगर आ जाएँगे, तो किसानों की हालत क्या होगी, आप आज समझ सकते हैं। तो हमारे प्रमुख एजेंडे में यानी जो 22 हमारे जो पॉइंट्स हैं, उसमें अन्ना पशु जो हैं, जो हमारे फसल को नुकसान कर सकते हैं, उनके समाधान की योजना। इस तरीके से योगी सरकार बात करती है, उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया है, अन्ना पशुओं की समस्याओं से निजात दिलाई है किसानों को, पेयजल समस्या, पुलिस की व्यवस्था कहा कहा जाए तो पुलिस व्यवस्था भी सुधारी है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उन्होंने कहा है कि सुधारी हैं। क्या लगता है? देखिए, वर्तमान सरकार पूरी तरह से असफल हुई है। अगर आप देखें कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, उसमें महोबा जिला 40वें नंबर पर है। ठीक है? अगर आप उसका देखेंगे, या आपका जो जीडीपी है आपका 5 लाख करोड़ का बजट है। 5 लाख के करोड़ बजट में 75 जिले हैं, तो हमारे 8,000 करोड़ का हमारा अलॉटमेंट होता है। उसमें देखो यूपी में मतलब हमारा पिछड़ापन है, और 8,000 करोड़ हमारा हिस्सा बनता है, और उसमें है ही नहीं है।
और जो हमारे मद है वो अन्य मदों में खर्च कर दिया जा रहा है। तो ये जो पिछड़ापन है उसके पीछे बजट में हमारा एलोकेशन नहीं है। हमारी सरकार योजना बनाती है। अभी देखिए 5 साल होता है, 5 साल वर्तमान योगी सरकार रही है। आप क्राइम के मुद्दे पे देख लीजिए, आपका जो दलितों की जो रेप है उसके मामले नंबर 1 है, बलात्कार के नंबर में 1 है। ये मेरा नहीं है, क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है। तो ये पूरे थोथले दावे हैं कि सरकार ने कुछ किया है। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने अपना जो नज़रिया है कुछ विशेष पॉकेट पे लगा रखा है जिसका समाज के विकास से कोई संबंध नहीं है। सबसे ज़्यादा पलायन है। आपका सरकारी डेटा उठाइए, 40% यहाँ से पलायन हुआ है और एससी का तो 50 से ऊपर ज़्यादा हो गया है। तो ये जातीय कौन हुआ है? ये कौन लोग हैं? वंचित समाज के वो लोग हैं। और ये पलायन में क्या है? सारी जातियाँ हैं। इसमें कोई जाति धर्म वाला मतलब नहीं है। मैं गाँव-गाँव विज़िट कर रहा हूँ तो ताले लगे हुए हैं। तो ये पलायन क्यों हुआ है? तो यहाँ जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। सदन में बताइए इतने बड़ा समस्याएँ है और हमारे वर्तमान प्रतिनिधि ने 5 साल में सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो ऐसे प्रतिनिधि जब नहीं होंगे तो हमको मैदान में आना पड़ा इसके लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे सदर विधायक ने मौजूदा सदर विधायक ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में सदन में एक भी सवाल नहीं खड़ा किया। जिस तरीके से कहा जाता है कि आप शिक्षक रहे हैं, आपने एक छात्रों के लिए एक कोचिंग क्लासेस चलाई थी यहाँ पर। कुछ लोग कुछ क्या काफ़ी छात्र उसमें सफल भी हुए। इस नज़रिए को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि अगर यहाँ उच्च शिक्षा और छात्रों की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान खुलते हैं, तो छात्रों का किस तरीके से भला हो सकता है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि बिना शिक्षा के किसी भी राष्ट्र को मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता है और वो ये तो पूरे वर्ल्ड में है। जब एजुकेशन रहेगी तो आपका रोजगार उपलब्ध होंगे। अब महुआ में देखिए मैनेजमेंट के सरकारी कोई कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कोई कॉलेज नहीं है, मेडिकल है जैसे-तैसे एक अलॉट हुआ है और वो भी उसकी दशा आप देख रहे हैं कि उसका कोई निर्णय अभी हो ही नहीं पाया है। तो जो हमारा जो प्लान है, हमारी जो पार्टी का जो एजेंडा है वो ये है कि महोबा को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाए। अब मेडिकल कॉलेज आएगा। अब यहाँ पर जो ग्रामीण का जो समाज के बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश में जो रहते हैं, अब वो इंग्लिश मीडियम होना है। एक समान शिक्षा लागू है नहीं है। जब एक समान शिक्षा लागू होगी तो ये जो बच्चे हैं, जो गाँव से आते हैं, ये इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमारी जो हमने 300 मॉडल स्कूल खोलने की बात की है, जिसमें हम इंग्लिश मीडियम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, ताकि अगर यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूट आता है, तो पहले वो मेंटली प्रिपेयर रहें। तो हमारा पूरा मैंने कहा हमने विज़न महुआ डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें 22 प्रोजेक्ट हैं। उसके तहत हमने 5 साल का एक बनाया है कि हमारी जो पार्टी जब सरकार में आएगी या हम अगर सरकार में भी नहीं आते हैं, अगर हम यहाँ से चुन के जाते हैं, तो इस पर सबसे पहले कार्य करेंगे। महोबा की जनता के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए महोबा की जनता के लिए सबसे एक प्यारा सा बहुत मैसेज है, चूँकि यहाँ की जनता इतनी मेहनती है, इस सूखे इलाके में जो अपने आप को अ अ, ये कहिए कि स्थापित किए हुए हैं कि वो ना तो धर्म पर वोट करें, केवल संविधान, लोकतंत्र और डेवलपमेंट पे बात करें, ना परिवारवाद पे देखना है। प्रत्याशी की प्रोजेक्ट देखिए, प्रत्याशी के आपकी नज़रिया देखिए, उसके प्लान क्या हैं, उस पर ही वोट करें। धन्यवाद। ये थे आज़ाद समाज पार्टी के महोबा सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए इंजीनियर देव प्रताप जी, जिन्होंने मेरे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और अपने 230 विधानसभा को लेकर बनाए गए विजन के बारे में विस्तार से चर्चा की। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।